नमस्ते डियर फ्रेंड, ब्रदर एंड सिस्टर। अब चले छत पे। बहुत ठंडा लग रहा है। सारे काम कर ली हूँ और कल मेरी साथ जो हुई है वो भी बताऊँगी। और आज तो इतने माने ठंड लग रहे थे मेरे को सवेरे से काम करते समय कि क्या कहूँ। कल ठंड तो कल ही से हैं और सारे काम निपटाते निपटाते 1 बजने आ गए। अब छत पे जाऊँगी, थोड़े से धूप लूँगी तभी जाकर राहत आएंगे, नहीं तो ऐसे लगेंगे ना कि मैं एकदम सड़ गई हूँ छोटी मछली की तरह। और देखिए मैं यहाँ से सामान क्या क्या लेके जा रही हूँ। सूखा मिर्चा लेके जा रही हूँ, आज मसाले के लिए नहीं है। और नीचे मिर्चे हैं, लहसुन है जो छीलूँगी और डालूँगी। और रात के लिए आलू धो के रखी हूँ कि आते आते सांझ हो जाते हैं ना, तो सामान करने में, पानी में हाथ डालने में बहुत उलझते हैं, इसलिए लेके चलूँगी इसको धोकर और अपना काम करूँगी। काम निपटाऊँगी, थोड़े छत पे बैठ के धूप में, और धूप में से ही थोड़े से आप लोग के साथ वीडियो बनाऊँगी। चलते हैं छत पे। छत पे जा रही हूँ, कपड़े सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, लिफ्ट नहीं है इसमें। मेरे बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी से चढ़ के छत पे जाना पड़ता है धूप में बैठने के लिए। सामान लेके जाऊंगी क्योंकि इतने सारे सामान एक साथ ऊपर छत पे लेके नहीं जा पाऊंगी, इसलिए एक एक करके सामान लेके जाऊंगी। आ गई छत पे, अब सारे सामान लेकर आ गई हूँ। थोड़ी धूप लूँगी, बैठकर तेल लगाऊंगी। थोड़े से छत पे बैठ कर धूप भी लूँगी और तेल भी लगाऊंगी। देख रहे हैं इतना ठंड है ना कलकत्ता में कि हद नहीं है ठंड का। क्या करे आदमी, इतना सवेरे सवेरे ठंड लगता है कि धूप होते हैं 10 बजे, 11 साढ़े 11 पे धूप होते हैं। कल ऐसा तो ठंड था ही नहीं कभी कलकत्ता में जैसे। इतना हवा और उसी हवा में मेरे को कल बाहर जाना था, बड़ा बाज़ार। इतना ठंड लग रहा था, उसी समय फिर उठकर नहा धोवा कर गई और SIR के लिए गई थी, जो अभी डॉक्यूमेंट सब हो रहे हैं। मेरे नाम काट दिए थे, मेरे नाम काटने के वजह से कर गई थी। कल तो धूप ही नहीं हुआ था, पूरे 1 बजे धूप निकले हैं कलकत्ता में। एक बजे, हाँ 1 बजे के आसपास निकले हैं धूप। तब तक इतना हवा बह रहा था। और मैं वीडियो नहीं बना पाई कल क्योंकि मोबाइल ले जाना भूल गई थी, या जो लेके गई थी वो चार्ज नहीं थे। और हस्बैंड के मोबाइल यूज़ करूँगी तो जैसे ही उठाऊँगी ना वैसे ही कॉल आ जाएंगे, इसलिए हस्बैंड की मोबाइल जल्दी छूती नहीं हुई यार। बहुत परेशानी होता है उनका मोबाइल छूने से। जैसे यूज़ करने जाओ फ़ोन आ जाएंगे ऑफिस के या किसी रिलेटिव के या किसी दोस्त के। एकदम परेशान हो जाती हूँ, नहीं उठाती हूँ, मैं नहीं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। रात हो या दिन हो, जब लूँगी तभी उनका कॉल आने लगता है। वो भी काम से आने लगते हैं कि मैं कुछ कह भी नहीं पाती हूँ। अब सब लेके आई हूँ तेल, अपना सामान यूज करूँगी। यहाँ पर सब सामान तैयार करूँगी। मिर्चा लेके आई हूँ, धूप में बैठे बैठे तोड़ूँगी। धूप भी लगेंगे मेरे, थोड़े धूप लगेंगे, थोड़े तेल लगाऊँगी अपने आप में, हाथ पाँव में नहीं तो हवा हो। बहुत ठंड लगता है, हवा भी बहुत बह रहा है। अभी नहीं आई है सब, अब धीरे धीरे सब आएगी। सब आवाज़ दे के गई थी मेरे को कि सब आई है ऊपर, इसलिए मैं चली आई मेरे काम निपटा के। आज काम थोड़े जल्दी हो गए क्योंकि लड़के लोग खा पी के निकल जाते हैं ना, तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं तो पड़े रह जाती हूँ मैं, और मोबाइल लेके चले जाते हैं। ये मोबाइल हाथ में इसलिए भी है क्योंकि ये घर के मोबाइल हैं ना, काम मोबाइल है, नहीं तो लाइव भी आती। मेरे लाइव छूट गए, मेरे वॉच टाइम बंद हो गए हैं, कम हो गए हैं मेरे वॉच टाइम। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहे हैं। और रात को इतना ठंड लगता है कि दवा खाती हूँ ना तो सो ही जाती हूँ जल्दी से, इसलिए रात को लाइव भी नहीं आ पाती हूँ। और क्या होंगे 17 मोबाइल सोच के मैं अपने लिए एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं लेती हूँ क्योंकि
अब इतने मेरे बीमारी में पैसे लगे हैं ना कि क्या कहूँ। अंदर इतनी इन्फेक्शन हो गए थे जिससे मेरा ना ब्लड ना पानी बन जा रहा था और कोई बीमारी पता नहीं चल रहा था। इसीलिए अब वो इन्फेक्शन पता चल गया है, उसका इलाज चल रहा है। 2 महीना तक तो मैं कुछ खा नहीं पाई थी। मैंने 10, 15, 20 दिन से जो आप लोग देख रहे हैं, जब से मेरी वीडियो थोड़ी सी राहत आती है, फिर कभी अच्छी रहती हूँ, कभी बीमार पड़ जाती हूँ। इसलिए अच्छी बुरी कहूँगी नहीं, क्योंकि जब भी सोचती हूँ कि अब थोड़ी अच्छी लगने लगी तभी देखती हूँ कि बीमार पड़ने लगी। इसलिए अच्छी बुरी कुछ नहीं कहूँगी। अभी जैसी हड्डी हूँ, अभी इसी में मांस चढ़ जाए तो मेरा चेहरा आ जाए यार। पूरे दवाई के वजह से मेरे हेयर सब काटा गया, भर्ती होने के वजह से, टेस्टिंग के वजह से, पूरा शरीर का टेस्टिंग के वजह से ना मेरा हेयर काटा गया, मेरे हेयर झड़ भी गए हैं। मैं क्या करूं, हड्डी हो गए हैं, खून निकाला गया, पानी निकाला गया, शरीर का कुछ भी नहीं छोड़ा है सब डॉक्टर लोग आए। और कहा जाता है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहिया। पर हाँ, कहावत के हिसाब से एक चींटी भी हाथी को मार सकती है, इसी तरह मेरा इन्फेक्शन भी मेरे को मार सकता था। मेरा ये इन्फेक्शन मेरे को बहुत पैसा खर्च कराया, घर में सबको परेशान कर दी। मैं एकदम सांस रुक जाता था, जिसके वजह से पानी भर जाते थे ना तो सांस रुक जाता था और सांस लेने में दिक्कत थी, उसी के वजह से मैं मर भी सकती थी। इसीलिए कई जगह डॉक्टर रेफ़र कर दिए। नहीं समझ में आता था तो डॉक्टर इलाज भी नहीं करते थे। बेचारे, उनकी भी दोष नहीं है, नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ तो जो मेडिकल बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो बेचारे पकड़े मेरी बीमारी टेस्टिंग के लिए। क्या करूं। पर आप लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं ना, तो लाइव अगर नहीं देखते थे तो भी और ऐसे भी प्लीज़ मेरी इसी तरह वीडियो मेरी वॉच करें। टाइम मिलेगा ना तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगी, पर अभी इसी तरह मेरी छोटी वीडियो जो मैं आप लोग से बात कर सकती हूँ। आप लोग से जो भी बात करने हैं कमेंट करके मेरे से बात कीजिए, मैं लाइव में आप लोग के टॉपिक पे बात करूँगी। अभी ज़्यादा बोलती हूँ ना तो हाँफने लगती हूँ, इसलिए लाइव नहीं आती हूँ। पर छोटी वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग से मैं कंटिन्यू जुड़े रहूँ। आप लोग से ऐसा ना लगे कि मैं आप लोग से बात नहीं करती हूँ, आप लोग अपनी वीडियो नहीं छोड़ती हूँ। इसलिए लाइव नहीं आ पाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। और अपने डेली वाइज जो काम है, हाउसवाइफ हूँ मैं, हाउसवाइफ के जो काम होते हैं वही दिखाती हूँ। मेरे कंटेंट भी इसी तरह के हैं, मिक्सर हैं। कभी लिपसिंग करती हूँ, कभी खाने की वीडियो डालती हूँ, कभी काम करने की वीडियो डालती हूँ, कभी बाहर गई अपने अराउंड ही काम वीडियो डालती हूँ। आप लोग जिनको भी मेरी वीडियो पसंद आती हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े, मेरे से दोस्ती करें। यार मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे दोस्ती करें, क्योंकि दोस्ती करने के लिए ही तो चैनल में आदमी आते हैं कि थोड़े अपने आप को ग्रो करें, समय के हिसाब से ग्रो करें, समय के हिसाब से पीछे ना हो जाए। और अभी तो ऐसी हालत हो गई है, गांव रहते हैं तो लोग थोड़ा बहुत बात भी कर लेते हैं, फ्लैट में है तो जो बाहर निकले तो बेचारे बात कर लेते हैं, नहीं तो घर में ही रहते अकेले ना दम अकेले इतने बोरियत होते हैं ना कि आदमी क्या करे। इसलिए थोड़ा सा सोशल मीडिया से लोग जुड़ते हैं कि थोड़े लाइव हो, थोड़े सबकी लालच थोड़े अपने हैं, अपनी लालच अलग अलग तरह की है। हम लोग तो थोड़ा सोशलाइज होना चाहते हैं, इसलिए जुड़ते हैं। स्कूल छूट गया, सब छूट गया, घर में बच्चे लोग का पहुंचाना आना छूट गया, बाहर का काम छूट गया, बाहर आना जाना कुछ नहीं है। आजकल तो ब्लिंकिट वाले हैं कि घर में ही सामान पहुंचा देते हैं और भी घर के काम आसान हो गए हैं, इसलिए बाहर आना जाना नहीं हो पाता है। और आज तो ऐसे मेरे को कलेजा हाथ में आ गए थे ना, मैं क्या कहूँ। मेरे कान के ना सोई थी, गिर गए थे, पता ही नहीं था मेरे को। ठंड है ना, घर में हवा बहते हैं तो टोपी लगा के रखी थी, शाल स्वेटर सब पहन के रखी थी। अब वो कान में के कब गिर गए है मेरे को पता ही नहीं है। जब अभी काम करते समय झाड़ू लगाई तो नीचे का ये जो पेज है वो मिले तो देख रही हूँ कि कान में के मेरा कहाँ गिराई हूँ। अब कलेजा मुँह पर आ गए मेरे, अब कलेजा मुँह पर आए
तो फिर से एक एक धीरे 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 सारे सामान को उथल पुथल करके ढूंढी, मिल गए तो जाके चैन आया मेरे को। और अपने काम जब तक नहीं मिलता ना, कलेजा हाथ नहीं आता, क्योंकि हम लोग को लेडीज़ लोग का ना बहुत बेचैनी होता है सामान ना मिले तो। चलिए डियर फ्रेंड, इसी तरह जुड़े आप लोग भी बातें किया करें मेरे से कमेंट में। मैं आप लोग की टॉपिक पे भी बात करूँगी। कमेंट में अगर करते हैं तो अच्छा लगता है, और जो सब्सक्राइब करते हैं उनका भी सब्सक्राइब देखकर तो बहुत अच्छा लगता है कि सब्सक्राइब मेरे बढ़ गए। पर कोई अनसब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा निराशाजनक होते हैं। ये तो सभी की एक नॉर्मली बात है कि कोई दे तो बहुत खुश, ना दे तो निराशाजनक होते हैं। आई हूँ छत पे तो अपने काम भी निपटाऊँ बैठे बैठे। ऊपर वो भी आ गई हैं, उनका भी आवाज़ आ रहा है छत पे, उधर वो भी चिल्ला रही हैं। चलिए ठीक है, बाय डियर फ्रेंड।